बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जज्बा है मोहब्बत का, दूसरा जज्बा है नफरत का। मोहब्बत भी आपके चेहरे से नहीं पता लगेगा कि बंदा मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं, वरना इतने चापलूस हैं सियासतदानों के, तो सभी कहते हैं हमसे मोहब्बत करते हैं। रसूल ने क्यों फरमाया कि चापलूस बंदे से बचो, क्योंकि वो कहता कुछ है दिल में होता कुछ है। इससे पता चलता है नबी के ज़माने में चापलूस बड़े थे। हाँ? तभी खुदा ने पूरा सूरह मुनाफिकून उतार दिया, क्योंकि बंदे के चेहरे से, बंदे की बातों से नहीं पता लगता था कि ये रसूल के आशिक भी हैं कि नहीं, ये खुदा के आशिक भी हैं कि नहीं। क्योंकि मोहब्बत एक एहसास बातिनी है, एक एहसास ज़ाहिरी नहीं है। मोहब्बत एक एहसास क़ल्बी है, नफ़रत एक एहसास क़ल्बी है। अब मोहब्बत चेहरे पे नहीं होती, मोहब्बत दिल में होती है। नफ़रत चेहरे पे नहीं होती, नफ़रत दिल में होती है। अब जो चीज़ दिल की कुंजी में और तिजोरी में बंद है, उसे खोल के मैं देख नहीं सकता। आपको क्या पता कि मौलाना के दिल में किसकी कितनी मोहब्बत है, मुझे क्या पता कि आपके दिलों में किसकी कितनी मोहब्बत है। तो मोहब्बत एक एहसास बातिनी है, मोहब्बत का पता बड़ी आसानी से नहीं लगता। नफ़रत एक एहसास बातिनी है, नफ़रत का पता बड़ी आसानी से नहीं लगता। तभी रसूल ने फरमाया कि मोमिन और मुनाफिक की निशानी ये है कि अली का जिक्र करके देखो, अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो समझ जाना ये मोमिन का चेहरा है। मतलब जिक्र अली अंदर में बैठी हुई बातों को निकालने का नाम है। जिक्र अहल बैत जो दिलों के तहखानों में बंदों ने चीज़ें छुपाई होती हैं, उन चीज़ों को क्या कर देता है, जाहिर कर देता है। तो किसी ने किसी से कहा ना कि जनाब हम नाम तो नहीं ले रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि अली के दुश्मनों पे लानत, आप नाराज़ क्यों हो जाते हो? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि सैयदा के कातिलों पे लानत, आप नाराज़ क्यों हो जाते हो? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हसन के दुश्मनों पे लानत, फिर आप नाराज़ क्यों हो जाते हो? कि आपकी नाराज़गी बताती है कि दिल में कुछ है, ज़बान पे कुछ है। क्योंकि मोहब्बत एक एहसास बातिनी है, नफ़रत एक एहसास बातिनी है। उनको भी पता है कि आपके दिल में क्या है, और आपको भी पता है कि उनके दिलों में क्या है। ये मुनाफिकत है कि बंदा जाहिर नहीं कर पाता कि मेरे दिल में क्या है। तभी फरमाया कि ये एहसास बातिनी जो है, इस एहसास का पता जाहिर में चलता है। अब देखिए ये जो इजहार मोहब्बत है, इस इजहार करने के दो तरीके हैं। एक मरतबा आप अपने वालिद से बड़ा प्यार करते हो, आप अपने बेटे से बड़ा प्यार करते हो, शोहर जोजा से प्यार करता है। अब इस प्यार का एहसास का पता कैसे लगेगा? एक होता है फिजिकल पता, मसलन वालिद से बड़ा प्यार है। अब वालिद को कैसे पता चले कि बेटा मुझसे बड़ा प्यार करता है? 4 बेटे हैं, किस बेटे को मुझसे ज़्यादा प्यार है? तो उस बेटे के फिजिकल एहसास से पता लगेगा कि वो बाप से कितना प्यार करता है। मसलन बाप के हाथों को बोसा देता है, बाप थका हुआ है उसके टांगों को दबाता है, बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत है डॉक्टर के पास ले जाता है, माँ का बड़ा ख्याल करता है। भाई भाई से प्यार करेगा तो कर्जमंद हो जाए उसकी मदद करेगा, तंगदस्त हो जाए उसकी मदद करेगा, बीमार हो जाए उसको अपने घर में लाएगा, उसकी तीमारदारी करेगा। अब वो माली मदद भी है। अब कुछ भी नहीं है, बंदा किसी के दिल के दर्द को निकालने के लिए 1 घंटा अपना दे देगा कि भाई जाके इससे बातें करूं ताकि इसका मन बहला रहे। तो फिजिकल मोहब्बत का पता ये चलता है कि कोई आपकी खिदमत करे, कोई आपकी माली मदद करे, कोई आपको गले से लगाए, कोई आपके पांवों को दबाए, कोई इजहार मोहब्बत में आपके हाथ का बोसा ले ले, तो पता लगता है कि बंदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। तो एक मोहब्बत का इजहार यह है कि बंदा जाहिरी इजहार करता है। दूसरा इजहार यह है कि बाप दुनिया से चला गया, माँ दुनिया से चली गई, अब माँ तो नहीं है जाके पाँव दबाओ, अब बाप तो नहीं है जाके पाँव दबाओ, अब वालिद तो नहीं है जाके उसके हाथों को बोसा दोगे, अब वो तो है नहीं कि उसकी जाके खिदमत करो और तीमारदारी करो। तो दूसरा तरीका यह है, बाप फिजिकल मौजूद नहीं है, अब बंदा मसलन उस इजहार मोहब्बत के लिए क्या करता है, हफ्ते में 1 बार वालिद की कब्र पे चला जाएगा, हफ्ते में 1 बार वालिद के लिए 2 रकत नमाज पढ़ लेगा, उसकी कज़ा नमाजों को बजा लाएगा, वालिद के लिए मजलिस तरहीम को रख देगा, मौलाना को चिट्ठी
चिट्ठी देगा वालिद के लिए फातिहा करवा दें। अब ये इसकी पाबंदी बताती है कि इसको बाप से बड़ा प्यार है, बाप की तरोतमीज कब्र बना देगा। अब लोग देखेंगे हर हफ्ता कब्र पे आने वाला, बाप की कब्र पे बैठने वाला, बाप के लिए फातिहा पढ़ने वाला, वालिद के लिए मजलिस करवाने वाला। अब ये फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इसकी मोहब्बत बता रही है कि ये बाप से कैसे मोहब्बत करता है। तो अहले बैत के साथ भी ताल्लुक दो तरह के बनते हैं। एक ताल्लुक फिजिकल बनता है, अगर अली मौजूद हो तो सलमान की तरह अली के हाथों का बोसा अदा कर देंगे। अगर अली मौजूद हो तो अली के घर की चौखट को झाड़ू जा कर देंगे। अगर अली मौजूद हो तो फिजा की तरह सैयदा की मदद करते हुए नजर आएंगे। अगर अली मौजूद हो तो कंबर की तरह अली के दर की नौकरी करते हुए नजर आएंगे। मीस में तमार की तरह अली की खिदमत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर अली मुझे नजर ना आए, आज भाई मैंने इजहार मोहब्बत करना है, कहां जाऊं मौला के पांव दबाने, कहां जाऊं अली के चेहरे का बोसा लेने, कहां जाऊं अली के सीने से अपना सीना लगाने, कहां जाऊं अली के कदमों में अपने सर को गिराने के लिए। अब मौला तो जाहिरन मेरे सामने नहीं है, तो दूसरा इजहार यह है, अनफिजिकल मोहब्बत का इजहार यह है कि मौला आप नहीं हो तो क्या हुआ, हर वो महफिल जहां आपका जिक्र होगा वहां बैठ के आपका जिक्र सुनूंगा। वही इजहार मोहब्बत है। 10 मुहर्रम को हर मुसलमान अपने माँ बाप की कब्र पे जाता है, सफेद कपड़े पहनकर, इत्र लगा के। हाँ भाई, माँ बाप की मोहब्बत है, हम माँ बाप की कब्रों पे जा रहे हैं। आपने देखा होगा 10 मुहर्रम को बड़ा रश होता है, टोलियों में जोक दर जोक कहाँ जाते हैं, माँ बाप की कब्रों की तरफ जाते हैं। भाई अब्बा की कब्र पे जा रहा हूँ, दादी की कब्र पे जा रहा हूँ, मरहूम भाई की कब्र पे जा रहा हूँ। और वहीं 10 मुहर्रम को कुछ सफ़ेद लिबास पहन के कब्रिस्तानों में जाते हैं और कुछ काला लिबास पहन के हुसैन हुसैन करते हुए जाते हैं। तेरा अमल बता रहा है कि तुझे किससे ज्यादा मोहब्बत है। अरे ये भी अपने बाप की कब्र पे जा सकता था, ये भी अपनी माँ की कब्र पे जा सकता था, लेकिन इसने 10 मुहर्रम जहरा के लाल को याद करना बेहतर समझा। इसने 10 मुहर्रम को हुसैन को याद करना बेहतर समझा, क्योंकि यही अमल बताता है कि मुझे अपनों से ज्यादा मोहब्बत है या हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है। तो मोहब्बत के इजहार के 2 तरीके होते हैं, एक इजहार बातिनी है, एक इजहार ज़ाहिरी है। इजहार ज़ाहिरी फिजिकल कनेक्शन का नाम है, और इजहार बातिनी है कि जहां पर जिक्र हो बंदा बैठ जाए, अपने घरों में मजलिसें करवाना, उनके गम में गिरिया करना, उनकी खुशियों में खुश होना, यह इज़हार बातिन है। जिस तरह मुसलमान अगर मदीने नहीं जा सकता तो ईद मीलादुन नबी मनाता है, शिया करबला नहीं जा सकता तो जिक्र हुसैन मनाता है, गिरिये हुसैन मनाता है। अगर यह हुसैन की जरी तक नहीं जा सकता, यह नाम हुसैन को देख के आंसू बहा लेता है। अगर यह अब्बास के रोजे तक नहीं जा सकता तो यह अलम अब्बास को देखकर अपनी आस को पूरा कर लेता है। यह बिल्कुल इंसान के नेचुरल इफेक्ट है। अब देखिए, माँ का बच्चा जब नहीं होता ना तो माँ उसके कपड़ों को देख के रोती है। अब शेख साहब बोले ये बिदअत है। भाई बच्चे से मोहब्बत है, बच्चा ना हो तो बच्चे के कपड़ों को देखकर, कभी उसको सूंघ के उसकी खुशबू को भी माँ याद करके रोती है, कभी उसका झूला झुला के रोती है। अगर बाप दुनिया से चला जाए, बेटा बाप के कपड़े संभालता है, ये अब्बा की चप्पल है, ये वालिद के कपड़े हैं, ये वालिद की किताब है, ये वालिद की ऐनक है, तो उनकी चीज़ों को समेटता है। ये चीज़ों को समेटना क्या बताता है कि इसको अपने वालिद से कितनी मोहब्बत थी। वरना मार्केट में ऐनकें तो बहुत हैं, मार्केट में किताबें तो बहुत हैं, मार्केट में कपड़े तो बहुत हैं, तो यहाँ पे न कहो कपड़ा कपड़े जैसा होता है। हाँ, कपड़ा कपड़े जैसा होता है, पर मार्केट वाले कपड़े से मेरे बाप की निस्बत नहीं है, घर वाले कपड़े से मेरे बाप की निस्बत है। मार्केट वाली ऐनक से मेरे वालिद की निस्बत नहीं है, घर वाली ऐनक से मेरे वालिद की निस्बत है। हाँ, काला कपड़ा कपड़ा होता है, पर मार्केट के कपड़े की अब्बास से निस्बत नहीं है, अलम में लटके हुए कपड़े की गाजी से निस्बत है।